बैच ए में से कौन है? तीनों नहीं हो ना, बैच ए धरा है। धरा मोबाइल लाई है? नहीं लाई। अच्छा, किसी एक बैच में तो रिकॉर्ड करना है, तो मैं बैच ए में कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट बोल देता हूँ तो वो ज्वाइन कर। अरुण, एक बैच ज्वाइन कर लेना, उसको मिनिमाइज कर दो ज्वाइन करके। अभी लाइव क्लास जो है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, और ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्लास आज भी होगी और नेक्स्ट एक और डे हम इसको कंडक्ट करेंगे। और उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव पार्ट भी डिस्कस करेंगे और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस होने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडिशनल कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांस कॉम्पिटिटिव सेक्शन पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप इसको डीपीपी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करें। अ, मैंने आपको कंटिन्यूसली इसमें काफ़ी फॉर्मूलेस वगैरह बताए हैं, और मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मेनली। एक पार्ट होता है जिसमें हम लोगों ने किया था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक पार्ट हमने किया था जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पार्ट हमने किया था। और हाँ, इस बीच कुछ एडिशनल फॉर्मूलेज भी हम साथ साथ में आपको बताते हुए जाएंगे, जिससे कि आप उन पार्ट पर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसा कि 2 पार्ट होते हैं, अपन बात कर चुके हैं। एक पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वाला जो पार्ट होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मीनिंग होता है कि किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि वो ग्राउंड के साथ में एक एंगल फॉर्म करता है थीटा। चलिए अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इस पॉइंट को। तो देखिए यहाँ पर हमने ये एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेलोसिटी के साथ यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ,
और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज u. गॉट इट. अब ये हो क्या रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ से इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया गया. कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये? तो ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. ठीक है. इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका पाथ देखेंगे कि किस तरह का इसका पाथ होगा. इसका पाथ एक पैराबोलिक पाथ आपको मिलेगा. तो अगर हम उस पाथ को ड्रॉ करें तो वो पाथ आपको कुछ इस तरह से मिलता है. वो पाथ आपको कुछ इस तरह से मिलता है. ये पाथ एक पैराबोलिक पाथ है. इनिशियल वेलोसिटी u है और ये वेलोसिटी कितना एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ पर? थीटा. तो जो जो फैक्टर्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे लिए क्या है, एक बार हम देखते हैं. एक होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं. एक होती है वर्टिकल हाइट, ये वाला पॉइंट. ये इस पॉइंट पर जो आप देख रहे हो ये मैक्सिमम हाइट है. इनिशियल वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होती है. तो एक कंपोनेंट आपको एक्स एक्सिस के अलोंग मिलता है और एक कंपोनेंट आपको वाई एक्सिस के अलोंग इस तरह से मिलता है. जो कंपोनेंट आपको एक्स एक्सिस के अलोंग मिलता है जिसे आप यू एक्स बोलते हो, ये यू कॉस थीटा होता है. और जो वाई एक्सिस के अलोंग मिलता है ये यू साइन थीटा होता है. गॉट इट. पूरे पार्ट में हमने क्या क्या पॉइंट कैलकुलेट किए थे. तो एक हमने इसमें जो बेसिक पॉइंट होता है वो ये कि जब भी आप एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल का एक्स एक्सिस के अलोंग लोगे तो कितना लोगे? 0. और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग जो लोगे वो आप g लोगे. बॉडी अगर मान लीजिए अपवर्ड जा रही है तो g माइनस नेगेटिव g होगा और बॉडी अगर डाउनवर्ड जा रही है तो पॉजिटिव g होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से आपको चीजों को लेना है. तो ये वाला पार्ट. फिर इसमें और हमने क्या एडिशनल बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होती है वो थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट होती है, ये वेरी नहीं होती. और ये वेलोसिटी कितनी होती है? ये वेलोसिटी u cos थीटा होती है. इसलिए आपको ये भी बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं वो वेलोसिटी एक्चुअली में कितनी होती है? u cos थीटा. 0 नहीं होती हाईएस्ट पॉइंट पर. 0 वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 0 होती है, एक्स एक्सिस के अलोंग 0 नहीं होती. और इसके अलावा जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है वो तो वेरी करती है ना. ये सारे पॉइंट हमने किए थे. क्या क्या इक्वेशंस फ्रेम हुए थे, जरा मेन इक्वेशंस को अगर एक दो पॉइंट में अगर हम समझ लें तो ये हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा. तो मेन इक्वेशंस हमारे हुए थे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारा पहला पार्ट था. इसमें आप ध्यान रखना ये रिलेशन ही इस रिलेशन से ही काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. तो इक्वेशन था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये बनता है x माइनस 0 इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. तो x इक्वल्स टू और ये बना था u कॉस थीटा t. बस ax की वैल्यू कितनी हो गई थी? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना होता है? 0. फिर ऐसी y के अलोंग बना था इक्वेशन. ठीक है. और y वाला इक्वेशन फटाफट, इसके बाद डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा मैं. तो y के अलोंग जो इक्वेशन बना था वो था u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये y के अलोंग इक्वेशन बना था. फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बना था. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हमने क्या किया था, यहां से उठाकर t की जो वैल्यू थी जो होती है x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, वो यहां पुट कर दी थी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये वैल्यू जो हमको मिली थी ये कितनी मिली थी? y इक्वल्स टू u कैंसिल हुआ था हमारा और ये मिला था हमको tan थीटा x माइनस हाफ g. और ये था माइनस हाफ g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये x स्क्वायर. ये इक्वेशन मिला था. इज इट ओके? फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था. टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन हमारा आया था 2u साइन थीटा बाय g. ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन है. फिर हमने हाइट कैलकुलेट की थी. हाइट का रिलेशन हमारा कितना आया था? h इक्वल्स टू यू स्क्वायर थीटा बाय 2g. ये अपना हाइट का रिलेशन आया था. आर और फिर हमने रेंज कैलकुलेट की थी. रेंज का रिलेशन क्या आया था बताइए? 2u साइन नहीं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g था. इज इट ओके? तो रिलेशन था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. मैक्सिमम रेंज आया था 45 पर. तो जब रेंज को आप मैक्सिमम लेते हो तो वो u स्क्वायर अपॉन g हो जाता है.
इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हमने क्लास में निकाले थे, जैसे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकाला था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट किया था। इसके अलावा भी हमने और भी एडिशनल पार्ट कैलकुलेट किए थे इसमें, जैसे एग्जाम्पल के लिए आर और एच के रिलेशन कैलकुलेट किए थे, टाइम पीरियड और अलग अलग टाइम की वैल्यू निकाली थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बोलें कि आप एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल जो है वो आपका यहाँ पर है, तो यहाँ तक की हाइट निकालो, एच है, तो ये एच कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था उस समय कि अगर मान लो किसी भी टाइम टी पर, क्योंकि ये कोई ना कोई टाइम टी पर होगी है, ठीक है, क्योंकि ये वाला एच कितने टाइम पर होता है, t/2 पर है ये एच। t/2 क्या है बताओ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पर ये एट एनी इंस्टेंट होती है। तो इसका जो रिलेशन आता है वो रिलेशन आता है h इक्वल्स टू u साइन थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो ये एट एनी इंस्टेंट मतलब आफ्टर 2 सेकेंड कितनी हाइट पर होगा, 3 सेकेंड कितनी हाइट पर होगा, ये उसका रिलेशन है। तो ये रिलेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में अब और एडिशनल पार्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इस पार्ट पे यहाँ से हम लोग क्वेश्चन वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वाले पार्ट में अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन साथ साथ में बताते आता हूँ। तो ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जिस पे अभी हम एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन नोट करिए। एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो आपने किए हुए हैं, लेकिन उनके पीछे पर्पस ये है कि उससे दूसरे क्वेश्चंस जो कनेक्टेड होते हैं वो आपको बताना एक पर्पस रहेगा, और दूसरा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह से हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। नोट करिए, जैसे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 16x minus 5x square by 4, 16x minus 5x square by 4. Then calculate horizontal range. Then calculate horizontal range. अब देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कुछ एडिशनल फॉर्मूलेस रिक्वायर्ड होते हैं, और यहाँ पर मैं एक रिलेशन जो हमने बनाया भी था, इसको क्लास में करवाया भी हुआ है, इस तरह के रिलेशंस आप करिए। ये है एक्चुअली में रेंज और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन किस चीज के लिए यूज होता है, ये बेसिकली यूज होता है आपका रेंज एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये दोनों को रिलेट करता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस आपको काफी प्रिपेयर करने हैं जो अलग अलग दो फॉर्मूलेस को आपस में जोड़ते हैं। इन पे काफी क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलती है। अब जैसे आपको देखा कि रेंज कैलकुलेट करना है, तो जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज इस बात पे होते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है, फिर वो सोचते हैं यार हम एक काम करते हैं, पहले टेन थीटा निकाल लेते हैं, फिर थीटा निकलेगा, फिर यू निकलेगा। अब वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है, तो आसान फॉर्मूला आपका ऐसे बन जाता है। तो आपको ये रिलेशन ऑलरेडी क्लास में है, हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर आप इसको देखते हो तो आप खुद देखो y इज इक्वल्स टू, अब बताइए इसको हम लोग कैसे, इसको हम क्या 16x को कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो ये आ गया आपका x, 16 कॉमन ले लिया, 1 माइनस। अब खुद बताओ, अगर मान लो आपको ये रिलेशन दिया है 16x माइनस 5x स्क्वायर बाय 4, और यदि आप 16x को कॉमन लेते हो तो 16x को कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, 1 माइनस, यहां से x बाहर आ जाएगा तो ये 5x बचेगा, और यहां पर 16 बाहर आया तो यहां डिवाइड हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर आज 4 पहले से था और यहां 16 ये डिवाइड हो गया, बोलो हाँ है, यस और नो, यस और नो, इज इट ओके। अब आप एक काम करो, इस पूरे फॉर्मूले को 16x 1 माइनस 5x, इज इट ओके, यस और नो, ठीक है। अब बताइए 64 हुआ ये,
अपॉन में, हाँ या ना? ये वैल्यू जो 64 की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या है आपकी? आंसर दीजिए। इन दोनों को कंपेयर करना है आपको, मेन दो इक्वेशंस को आपस में, और कंपेयर करने के बाद आप मुझे बताओगे ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हो, ये आर किसके इक्वल है? आर को कंपेयर करो आप और बताइए किसके बराबर है ये? 64। तो आंसर कितना आएगा? 64। तो रेंज जो हो गई वो आपकी कितनी हो गई? 64 मीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर कितने शॉर्ट फॉर्मूले से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, सिवाय एक फॉर्मूले को अप्लाई करके। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड at 30° to the horizontal. Projectile is fired at 30° to the horizontal. The vertical component of its velocity is 80 meters per second. The vertical component of its velocity is 80 meters per second. Its time of flight is t. हाँ, 80 meters per second. Its time of flight is capital T. Capital T. What will be the velocity of projectile? What will be the velocity of projectile at half of the time of flight? Velocity of projectile at half of the time of flight. Repeat. A projectile is fired at 30° to the horizontal. Is it okay? The vertical component of its velocity is 80 meters per second. Its time of flight is t. What will be velocity of projectile uh, at t equals to at half of the time of flight? Got it? आपको एंगल कितना दिया हुआ है इसमें? 30° एंगल आपको गिवन है, ठीक है? तो क्वेश्चंस को आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन किस तरह से आपको दिया गया है, वो बहुत मैटर करता है। जैसे ये क्वेश्चन को आप पहला मेरा हमेशा स्टूडेंट से कहना होता है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। यदि आप क्वेश्चन नहीं समझ गए तो वहां से आपको आंसर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। देखिए अपन एक काम करते हैं, इस सिचुएशन को ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन अपन को मिल रही है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो पैराबोलिक पाथ ट्रेवल कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट आपको गिवन है। गिवन फैक्टर्स सिर्फ मैं मेंशन करूंगा। एक तो आपको गिवन है एंगल जो कि 30° है, दूसरा आपको u sin थीटा की वैल्यू 80 गिवन है, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इज इट ओके? ये दो पार्ट बस आपको गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि आप हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालो। आप बोलोगे सर हाईएस्ट पॉइंट तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा बेटा आपको ये गिवन है ना कि जब टाइम टी हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट यही होगा ना भाई, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ये हुआ तो हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो एक्चुअली आपको जो हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट पर जो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है वो वेलोसिटी कितनी होगी? तो आंसर है वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी आपकी u cos थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितनी होगी? u cos थीटा। तो ये जो हमको अगर u cos थीटा निकालना है तो हमें मालूम है कि u की वैल्यू अगर हमको मिल जाए और थीटा 30° है ही तो अपन को u cos थीटा आ जाएगा। लेकिन देखो u यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले u sin 30° इक्वल्स टू 80, ये आपको गिवन है u sin थीटा इज 80, तो u sin 30 इज 80, sin 30 होता है 1/2, तो आपको u की वैल्यू आ गई 160 मीटर्स पर सेकेंड। फिर आपको निकालना है u cos थीटा,
जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो u cos थीटा में u हो जाएगा 160 और cos यहाँ पर 30 आएगा, तो ये आ जाएगा 160 cos 30 होता है √3/2। इज इट ओके? आंसर आएगा आपका 80√3 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपको हाईएस्ट पॉइंट हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट पर जो वेलोसिटी मिल रही है वो मिल रही है 80√3 मीटर्स पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नोटेड? चलो कुछ कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेज नोट करो। ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूले रेंज से रिलेटेड हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो रेंज का रेशियो कितना होता है, T1/T2, तो पहला आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बनेगा, रेंज का जो रेशियो होता है T1/T2, इज इट ओके? ये कितना आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर थीटा। सो इसको मैं नोट करवाते आ रहा हूं, आप पॉइंट नोट करते आओ। पहला पॉइंट नोट करना, the ratio of time flight at complementary angles, the ratio of time of flight at complementary angles is T1/T2 equals to tan theta. T1/T2 equals to tan theta. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हो ना? थीटा और 90 माइनस थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। T1 थीटा पर है और T2 90 माइनस थीटा पर है। इज इट ओके? सेकेंड पॉइंट नोट करिए। सेकेंड, multiplication of time of flight, multiplication of time of flight at complementary angles T1 T2 equals to 2R/g. Multiplication of time of flight at complementary angles T1 T2 equals to 2R/g. 2R, R क्या है यहाँ पर? रेंज, तो R आपका रेंज वाला पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट करना, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं इस केस में, ये देखिए दो वैल्यूज मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। एक पॉइंट पर टाइम कितना है, ये डायग्राम ड्रॉ करो। एक पॉइंट पर टाइम T1 है और दूसरे पॉइंट पर टाइम T2 है। इज इट ओके? अब इसमें नोट करना, इफ T1 टाइम, इफ T1 टाइम, हाँ डायग्राम ड्रॉ कर लो। डन? पहला रिलेशन नोट करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय g होगा। तो u साइन थीटा की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है g डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाती है T1 प्लस T2। ये सारे फॉर्मूलेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं
जो आपको बाद में कई क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। नोट करो इसको। नेक्स्ट करना। डन इज, ये वाला पार्ट हो गया। ओके। T1 टाइम, T1 जो टाइम है ना वो टू रीच द पॉइंट P, ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हो ना, ये पॉइंट P है। और T2 फिर रिमेनिंग टाइम हो गया। इज इट ओके? नहीं नहीं नहीं, ड्रॉ, बस डायग्राम ड्रॉ कर लो। हर चीज ड्रॉ करने की उसकी जरूरत नहीं है। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, h g T1 T2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला रिलेशन मिलेगा, h g T1 T2 डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन ही अपने आप में सफिशिएंट है। डन दिस। चलिए नेक्स्ट करना। इफ, नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, इफ बी एंड सी आर एट द सेम लेवल ऑफ ट्रेजेक्टरी, B and C are at the same level of trajectory, and time difference between 2 points, time difference between these 2 points is T1. Similarly, A and D, similarly, A and D are also at the same level. A and D are also same level, and time difference between 2 points, time difference between 2 points is T2. Then relation between T2 and T1, then relation between T2 and T1 is given as देखो यहाँ पर इस रिलेशन को हम लोग इस तरह से यहाँ पर देंगे। ये मैं 2 पॉइंट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। हाँ, ये 2 पॉइंट, इज इट अर्जेंट? अब ये वाला पॉइंट आ रहा है A, ये वाला पॉइंट आ रहा है B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। तो B टू C का जो टाइम मैंने आपको नोट कराया, वो वाला टाइम हम यहाँ पर ले रहे हैं। सपोज B टू C का जो टाइम है, ये टाइम T1 है, और A टू D का जो टाइम है, ये टाइम T2 है। इज इट ओके? तो ये इन दोनों के बीच की जो हाइट आ रही है, रिगार्डिंग माय पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो हाइट है वो, या ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये कितना है, h। तो अगर ये h कैलकुलेट करने को आता है तो हम लोग रिलेशन को इस तरह से करते हैं, ये बनेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8h बाय g। ये नोट करना। इज इट ओके? ये सारे फॉर्मूलेज आपको बहुत हेल्प करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के कैलकुलेशन से लेके सारी पॉइंट पर। डन दिस। क्वेश्चन नोट करना। पहला क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन ऑफ एयर causes, the fraction of air causes vertical retardation
the fraction of air causes vertical retardation equal to 1/10 of acceleration due to gravity, 1/10 retardation equal to 1/10 of acceleration due to gravity. The time of flight will decrease. The time of flight will decreases by इज इट ओके? अब आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। इसमें आपको जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन दी हुई है, द फ्रैक्शन ऑफ एयर कॉसेस वर्टिकल रिटार्डेशन ड्यू टू 1/10 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टेक जी 10। आप जी को क्या ले सकते हो? 10 ले सकते हो। इज इट ओके? सो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट डिक्रीजेस बाय? तो पहला तो है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होगा? तो आंसर नोट करिए, पहला पॉइंट, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन टाइम पीरियड। जब भी ये बात आती है ना फ्रैक्शनल डिक्रीज की, तो हम लोग क्या करते हैं? चेंज इन, मतलब पहले का टाइम पीरियड t, बाद का टाइम पीरियड 2 डिवाइडेड बाय t1 इंटू 100%, ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शनल डिक्रीज इन टाइम पीरियड। बोलो हाँ। इज इट ओके? अब हम क्या करते हैं, दो केसेस ले लेते हैं। t1 की वैल्यू ले लेते हैं, कितनी होगी? t1 की वैल्यू होगी 2u sin थीटा बाय g। इज इट ओके? तो फिलहाल मैं इसको g1 मान लेता हूँ, ठीक है। और t2 की वैल्यू होगी, या इसको g ले लेते हैं, और t2 की वैल्यू होगी 2u sin थीटा बाय g डैश। ये सेकंड रिलेशन आ गया। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2, और यहां पर t1 बाय t2 इन दोनों का रेशियो ले लिया। जब मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी g डैश बाय g। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जब बॉडी इसका g का कैलकुलेशन आता है तो इसमें जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कितने से कितने का चेंज आ रहा है बताओ? फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना हो रहा है? कितना फ्रैक्शनल डिक्रीज हो रहा है क्वेश्चन में? g बाय 10 ना, है ना? 1/10 से डिक्रीज हो रहा है। फ्रैक्शनल the retardation equal to air causes basically vertical retardation equal to 1/10 of acceleration due to gravity। यानी कि दो कारणों से रिटार्डेशन मिल रहा है। एक तो ग्रेविटी का रिटार्डेशन है ही, जी जब ऊपर जा रहा है, और ऊपर से एक चीज और रिटार्ड कर रही है उसको। वो कौन सी कर रही है? वो कौन कर रहा है? एयर। समझना इस चीज को। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, तो बताओ बॉल को ऊपर फेंकते समय इस पर रिटार्डेशन था या नहीं? आंसर है यस, डेफिनेटली था। बताइए वो रिटार्डेशन किस चीज का था? जी का था। एक फैक्टर इस पे क्या लग रहा है? जी। वो इसको क्या कर रहा है? रिटार्ड। अब जितना जी रिटार्ड कर रहा है उसका जी बाय 10 एक और चीज रिटार्ड, दो चीज रिटार्ड कर रही है। अब अकेला जी नहीं कर रहा, अब एक और चीज रिटार्ड कर रही है, और वो है एयर। तो एयर कितने से रिटार्ड कर रही है? जी बाय 10 से। बोलो हाँ। तो अब कितने, दो चीजों का रिटार्डेशन हो गया, एक बॉडी ऊपर जा रही है तो जी का रिटार्डेशन, और एक एयर का, वो जी, तो दोनों का मिलकर रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? जी प्लस जी बाय 10। मिलकर कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं? जी प्लस जी बाय 10। तो जो जी डैश है वो आपका हो जाएगा जी प्लस जी बाय 10 डिवाइडेड बाय जी। बोलो हाँ या ना? इज इट ओके? अगर इस पूरे ऊपर वाले रिलेशन को देखें तो 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100% होगा। बोलो हाँ या ना? यस और नो? इज इट ओके? अब यहां देखो, तो ये g बाय 10 आ गया। अब बोलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी 10 g प्लस जी डिवाइडेड बाय
10, बोलो यस और नो। यस, अपॉन में कितना आ जाएगा जी। ऊपर वैल्यू कितनी आ गई बोलो 11 जी, 11 जी डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय जी। फाइनल वैल्यू 11/10 आ रही कि नहीं आ रही, बोलो यस और नो। कितनी वैल्यू आ रही है 11/10। किसी को डाउट तो नहीं है 11/10? इज इट ओके? 11/10 आ रही है। अब इस प्रॉपर पूरे फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो आपको फ्रैक्शनल डिक्रीज इन टाइम पीरियड जो मिल रहा है वो 1 माइनस T2/T1 मिल रहा है इंटू 100%। अब देखो यहां से आपको T1/T2 11/10 है, तो आप खुद देखो T2/T1 कितना होगा, तो आंसर है 10/11। T2/T1 कितना होगा फिर से बोलो, 10/11। यस, तो T2/T1 इक्वल्स टू 10/11। तो ये वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी, ये होगी 1 माइनस 10/11 इंटू 100%। तो ये आ जाएगा 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100%। बोलो यस, इज इट ओके? कितना हो जाएगा ये, सही है ना? सही सॉल्व किया कि नहीं किया? T2 बाय, एक मिनट, T1/T2, तो T2/T1 इज 10/11 करेक्ट। और अपन ने यहाँ पर कर दिया T2/T1 की वैल्यू 10/11 पुट कर दी। इज इट ओके? ये वैल्यू आ गई, 1/11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इज इट ओके? है ना? नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं आया, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज इट सेल्फ अ माइनस साइन। इज इट ओके? तो ये 1/11, गॉट इट? ये आपका आ गया परसेंटेज डिक्रीज। डन। कुछ और फॉर्मूलेज नोट करते हैं फटाफट, आपको ये फॉर्मूलेज बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करना, रिलेशन नोट करना, a projectile having maximum range at angle of projection 45 degree, and then maximum height and then maximum height related with maximum range is, maximum height related with maximum range is, और ये वाला फॉर्मूला नोट करना है, h इक्वल्स टू आर मैक्स डिवाइडेड बाय 4। सेकेंड पॉइंट नोट करना है इसमें, ये मैक्सिमम जब भी ये मैक्स होगा ना तो रिलेटेड विद h इक्वल्स टू आर मैक्स बाय 4, ठीक है? एंड रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज, अभी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थी, ध्यान रखना, इट इज अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड अब नोट करना रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट रिलेटेड एज 4h cot थीटा। ये रिलेशन में ध्यान रखना, इज इट ओके? मैक्सिमम रेंज या कब आपको केवल h गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट करना, if in case projectile motion range r is n times of height h,
R is n times of height h if range is n times of height h, then अब इसमें करना, then tan theta is given as 4 by n, where theta is angle of projection. Tan theta is 4 by n, where theta is angle of projection. Angle of projection. Are you getting my point? नोट कर लिए वाला फॉर्मूला. फिर एक और पॉइंट नोट करना. कितने बजे से? ठीक है, आप निकल जाना, फिर इसको कवर कर ले, कोई दिक्कत नहीं. चल नेक्स्ट R इक्वल्स टू h tan theta. R equals to h tan theta. Tan theta equals to R by h, and theta is tan, ये वाली वैल्यू tan theta equals to R by h. और ये वाला जो रिलेशन होता है ना, R equals to h tan theta, तो इसमें आप देखो R और h के रिलेशन से थीटा इज tan इनवर्स 4. थीटा इज tan इनवर्स 4, और थीटा की वैल्यू नोट कर लेना 76 डिग्री. थीटा की वैल्यू 7. ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 1 मार्क वाले क्वेश्चन है. थीटा 76 डिग्री. और ये है, यहाँ ध्यान रखना, इफ R इज इक्वल्स टू एस टेन थीटा, यानी यहाँ पर रेंज की बात हो रही है. R इक्वल्स टू एस टेन थीटा, तो ये सिर्फ पहले केस में. और सेकेंड केस में इफ R इक्वल्स टू 4h tan थीटा. नेक्स्ट करना R इक्वल्स टू 4h tan थीटा, देन थीटा इज tan इनवर्स 1 और थीटा इज 45. ये एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आ चुके. इज इट ओके? थीटा इज 45 डिग्री. डन. चलिए अब नोट करना नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्रोजेक्टाइल thrown with an initial speed u. A projectile is thrown with an initial speed u, an angle of projection 15 degree, angle of projection 15 degree to the horizontal, angle of projection is 15 degree to the horizontal, has a range capital R, has a range capital R, if same projectile is thrown at an angle of 45 degree, if same projectile thrown at an angle of 45 degree to the horizontal with speed 2u, to the horizontal with speed 2u, the range will be, the range will be, ऑप्शंस हैं A12R, R कैपिटल, A12R, B3R, C8R एंड D4R, एंड D की वैल्यू है 4R. ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक कंपेयर करना पड़ता है. जैसे दो केसेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं. अगर मैं बोलूँ कि पहला केस है R1 और R और इसका क्या रिलेशन होता है बताइए? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना. तो इसको हमने दे दिया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी.
ठीक है, और इस इनफैक्ट इसको θ1 कर दिया। चलिए क्या क्या वैल्यूज गिवन है जरा बताइए, सबसे पहले बोलिए θ1 कितना गिवन है पहले? 15 डिग्री, ओके। और थीटा यू कितना गिवन है? यू इज नॉट गिवन, ठीक है, आपको केवल रेंज निकालना है। और क्या फैक्टर गिवन है? सेकेंड एंगल 45 डिग्री, θ2 इज 45। और क्या गिवन है? हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 2u गिवन है, ओके, मतलब u cos थीटा, ओके, ये है 2u, यही है, इज इट ओके? ओके, तो यहां पर नहीं, समथिंग कुछ मिसिंग हो रहा क्वेश्चन में। आपको गिवन है प्रोजेक्टाइल फायर्ड रेंज एंड सेकेंड टाइम, मतलब वो सेकेंड स्पीड दी है, मतलब पहली स्पीड कितनी है u, तो सेकेंड टाइम कितनी स्पीड से आ रहा है 2u, तो फर्स्ट स्पीड जो आप लोगे वो u लोगे, और सेकेंड टाइम की स्पीड को कितना लोगे 2u। ओके, अब क्वेश्चन बनेगा आपका, तो इसको u1 लो, तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कितना बनेगा r2, ये क्या हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन 2θ2 डिवाइडेड बाय g। अब आप क्या करिए यहाँ पर r1 बाय r2 इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी u1 स्क्वायर साइन 2θ1 बाय g इंटू जी डिवाइडेड बाय u2 स्क्वायर साइन 2θ2। क्या फैक्टर्स हैं जो कैंसिल आउट हो सकते हैं? जी, और क्या होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं हो रहा, इज इट ओके? तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी r1 बाय r2 इक्वल्स टू u1 बाय u2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन 2θ1 बाय साइन 2θ2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं r1 बाय r2 इक्वल्स टू u1 कितना है बताइए u, तो ये आ जाएगा u डिवाइडेड बाय 2u का होल स्क्वायर, और ये साइन 2θ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाय साइन 2 इंटू 45, ये वैल्यू आएगी। आर गेटिंग माय पॉइंट? और इसका भी यहाँ पर ये इसका स्क्वायर नहीं है, ये केवल आप लोगों को केवल ये u का स्क्वायर होगा, तो ये आपको आ जाएगा r1 बाय r2, r1 बाय r2 लेना है या r2 बाय r1? r2 बाय r1 लेना है, बाद में कर देंगे अपन। तो ये कैंसिल होगा, तो ये आ गया 1/4, इज इट ओके? और ये साइन हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा साइन 90। गॉट इट? तो r1 बाय r2, ये 1/2 आया, तो ये एक्चुअली में 1/8 हो जाएगा, तो r2 इज 8r, ये है रिलेशन, इज इट ओके? r1 को मैंने r ले लिया। डन? नोटेड? ओके, नाउ नेक्स्ट, द रेंज आर, नोट करना, द रेंज आर, कैपिटल आर लेना, द रेंज आर ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम, हाँ, द रेंज आर, फॉर्मूला नहीं है ये, पूरा क्वेश्चन है। द रेंज आर फॉर प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन इट इज इट्स मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2, मतलब दो अलग अलग हाइट हैं h1 और h2, उसके लिए रेंज की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? सेम। व्हाट इज द रिलेशन
what is the relation between R and H1 and H2? H1 H2 small ले सकते हो. What is the relation H1 and H2? हाँ, R and H1 and H2. What is the relation between R, range, H1 is height, H2 is also height, maximum height. Is it okay? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो कि दो अलग अलग हाइट हैं और उनके लिए हमको रेंज क्या मिल रही है? सेम. तो चलो इस सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं कि अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमको क्या सिचुएशन मिलेगी. यहां से अपन देखते हैं. तो एक देखिए, ये दो केसेस अपन यहां पर ले रहे हैं. ये दिस वन इज केस 1 एंड दिस वन इज केस 2. ये सेकंड केस आ गया. इज इट ओके? ये आपका सेकंड केस आ गया. अब अगर हम देखें यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और यहाँ पर भी है, इसको इनिशियल वेलोसिटी u से अपन ने प्रोजेक्ट कर दिया. ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी u से अपन ने प्रोजेक्ट कर दिया. तो ये आ गई u, ये आ गया u, और ये वाले पार्ट पर ये आया h1 और दूसरे वाले पार्ट पर हाइट कितनी आ रही है? h2. तो एक हाइट आ रही है आपकी h1 और दूसरी हाइट कितनी आ रही है? h2. और दोनों के लिए जो कॉमन चीज़ दी है वो रेंज क्या दी है? दोनों के लिए सेम. बोलो हाँ या ना. तो देखो, ये वाली कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब एक एंगल थीटा हो और दूसरा 90 माइनस थीटा, तभी रेंज क्या होती है? सेम. इज इट ओके? और तब यदि रेंज मान लो सेम है तो उस कंडीशन पर आपको पता है क्या करना चाहिए. ऐसे केस में आप क्या करो कि दोनों केसेस के लिए आप एंगल फॉर्मूले बना लो. तो आपने मान लो सबसे पहले हाइट h1 के लिए फॉर्मूला बनाया. बोलो तो जरा हाइट का, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. गुड. तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. बोलो यस. अब दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो. सेकेंड इक्वेशन बनेगा h2, ये बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g. हाइट का फॉर्मूला देखो, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब एक बात बताओ मुझे, इसमें साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा. तो h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2. यदि मैं h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो मुझे क्या रिलेशन मिलेगा. मैं एक काम कर रहा हूं, h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. इफ आई मल्टीप्लाई h1 एंड h2 तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. बोलो हाँ या ना. इज इट ओके? अब ये रिलेशन कितना हो जाएगा? h1 h2 इक्वल्स टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा. बोलो हाँ. अब अगर हम यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला देखें तो रेंज बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. यही होता है. और इस फॉर्मूले का पूरा मतलब क्या होता है? u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g. बोलो हाँ. अगर मैं r का स्क्वायर कर दूं तो r का स्क्वायर बोलो कितना होगा? u टू दी पावर 4 हो जाएगा. यस और नो? और ये कितना हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और ये कितना आ जाएगा? जी स्क्वायर. बोलो यस. आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां पर अगर मैं एक काम करूं कि इस पूरे रिलेशन में केवल मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं, और इनफैक्ट मैं यू स्क्वायर भी ले लेता हूं. यू स्क्वायर
तो पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनफैक्ट हम इसमें जी भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय जी भी ले सकते हैं, तो ये डिवाइडेड बाय जी, इतनी वैल्यूज मैंने ले ली। अब उसके बाद जो रिलेशन बचेगा वो बनेगा आर स्क्वायर 4, बोलो 4 बनेगा कि नहीं आएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर 4 यू स्क्वायर, बोलो यस और नो, ये होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, अरे हाँ जी भी आएगा, ये अपन ने ले लिया आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय, और ये ले लिया 4 यू स्क्वायर, गॉट इट। अब क्लियर हुआ। तो देखो इसको मैंने क्या दिया, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। बताओ मैं इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू कहाँ पुट करने जा रहा हूँ, यहाँ पुट होगी ना इक्वेशन नंबर 3 में, यस और नो। तो जहां आप ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, और अब देखिए इक्वेशन क्या आएगा, ये आ जाएगा H1 H2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो अपन किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू स्क्वायर बाय जी की, हाँ या ना, इज इट ओके। तो केवल 1/2 को अगर अपन छोड़ दें, कितना छोड़ दें, 1/2, कहीं अपन ने 2 में कोई वो हाँ 1/2, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी की वैल्यू कितनी मिल रही है, बोलो तो जरा, आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 यू स्क्वायर। एक बार सारे फॉर्मूले जरा अच्छे से चेक करो, आई हैव डाउट सम, वी डिड समथिंग इज, पहले पहले उसका पूरा फॉर्मूला देखो, हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दूसरा केस कितना दिया था अपन को 90 माइनस थीटा, वेलोसिटी सेम रहेगी यू स्क्वायर साइन 90, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सेम है, सही है। फिर अपन ने दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपका 2g, ये भी ठीक है। H1 H2 ये यू स्क्वायर यू टू दी पावर, यहाँ पर यहाँ ये वाले इक्वेशन में देखो यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू टू दी पावर 4 होगा कि नहीं, बोलो हाँ, ये देखो ना आप, और 2g है तो कितना हो जाएगा 4g स्क्वायर, बोलो यस और नो। तो बस यहीं पर एक छोटा सा हमारा इग्नोरेंस था कि ये वाले पार्ट को हम फिर से रीराइट करते हैं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा u टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4g स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बोलो कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4g स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अब मैं क्या करता हूँ इसको फिर से, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ये वाला पार्ट एक बार फिर अपन देखते हैं, रेंज को हमने आर का क्या कर लिया, रेंज का स्क्वायर कर लिया, जब हमने रेंज का स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना मिल रहा है, जी स्क्वायर, हाँ या ना। तो अब आप देखो यहां से इतनी वैल्यू, ये जो पूरी आर का स्क्वायर है ना, तो यहाँ u टू दी पावर 4 है, तो ये कितना है u टू दी पावर 4। अब आप देखो यहाँ नोटिस करो इस चीज को, ये पूरी वैल्यू, इतनी पूरी वैल्यू, कितनी वैल्यू, u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, ये अब हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये वैल्यू आएगी u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, हाँ या ना। इज इट ओके, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब बस इसको यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ये आपने कर दिया फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी,
ये वैल्यू आ गई आपकी H1 H2 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर इस पूरे पार्ट में U4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी, तो 1/4 अगर हम छोड़ दें, 1/4 को छोड़ दिया तो बाकी पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी ना, और वो रिप्लेस कितने से हो जाएगी, R²/4 से रिप्लेस हो जाएगी। तो R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16H1H2, बोलो हाँ या ना। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो R की वैल्यू हो जाएगी R इक्वल्स टू 4√H1H2, H1H2। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में भी आ चुका है, और प्लस ये क्वेश्चन आप एक चीज नोटिस करना, दो अलग अलग हाइट का R के साथ रिलेशन भी देता है, तो नोट कर लो R इज इक्वल्स टू 4H1H2। गॉट इट। अभी बस ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में कल मैं उसके और एडिशनल क्वेश्चन प्लस कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट इसको करवाऊंगा। आज काफ़ी आपको नए फॉर्मूलेज मिले, और काफ़ी फॉर्मूलेज आपको ऐसे मिले जिन पे आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। डन दिस पार्ट। मैंने फोकस इस बात पे रखा क्लास में कि आपको नए नए फॉर्मूलेस मिले, अलग अलग क्वांटिटीज़ के कैसे रिलेट करके निकालते हैं, और ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझाए, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हो गया।